नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं वो कल से शुरू होने हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पेपर 1 यानी शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। दोस्तों, ये वही प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में बार बार आपसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपके 15 नंबर कन्फर्म हो जाएँ, क्योंकि 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सहपाठियों के साथ शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करते हैं। अब हम देखते हैं पहला प्रश्न। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है विश्वसनीयता। उत्तर परीक्षण की विशेषताएं हैं तो दोस्तों वह हैं हमारी उपर्युक्त सभी, यानी वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। शोध कितने प्रकार का होता है तो दोस्तों वह होता है हमारा 3 प्रकार का। मूल्यांकन का अर्थ है तो दोस्तों वह है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, यानी उपर्युक्त सभी। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है ब्लूप्रिंट। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं वस्तुनिष्ठ, अति लघु, लघु उत्तरी, दीर्घ, यानी सभी। क्रियात्मक शोध कितने चरण होते हैं दोस्तों? कितने चरण हैं तो वह हैं 7। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो वह होती है 3 प्रकार की। नवाचार क्या है दोस्तों? तो वह है नवीन, परिवर्तन, यानी ऑप्शन ए। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है न्यादर्श। शून्य परिकल्पना संबंधित है तो वह है निर्देश रहित परिकल्पना से। मूल्यांकन होता है दोस्तों तो वह होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। न्यादर्श का संबंध है क्रियात्मक शोध से। न्यादर्श का शाब्दिक अर्थ है सैंपल, यानी नमूने से। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है तो वह आता है ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता, मूल्यांकन सभी। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा डी। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है तो दोस्तों यह हो जाएगा हमारा डी, यानी रुचियों से, संवेगों से और मनोवृत्तियों से। ठीक है दोस्तों, 18वां प्रश्न है आपका कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है तो दोस्तों कौशलात्मक यानी क्रियात्मक पक्ष, यानी ऑप्शन सी। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर हैं तो वह हैं 6। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है तो वह कहलाता है वैधता। किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है? सुकरात ने। मिचॉल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग हैं तो यह हैं संचरात्मक और योगात्मक, यानी दोनों। मापन मूल्य मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को कम से कम अंक संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है, अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है तो वह है मैरिसन। ठीक है दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं तो वह है शिक्षण उद्देश्य, सीखने के उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, यानी सभी। मापन प्लस मूल्यांकन हो जाएगा दोस्तों आपका मापन प्लस मूल्य, यानी मूल्यांकन। किसका कथन है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान और एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो दोस्तों उत्तर है वासले। परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? अगस्त में। द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब होती है तो दोस्तों वह होती है हमारी दिसंबर में। निदान यानी डायग्नोसिस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो मापन। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन, यानी उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, यानी उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं
तो दोस्तों यह है हमारी सतत चलने की प्रक्रिया, गुणों का मापन होना, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनाना यानी उपयुक्त सभी। बच्चों के सर्वांगीण विकास में को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए हैं। इसमें H का मतलब है हेड, हार्ट एंड हैंड। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का क्रम है, तो वह है ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल यानी सभी। किसका कथन है? प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है, तो वह है थॉर्नडाइक। जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है नवाचार। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, यह कथन है E.M. रॉजर्स का। नवीन एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, यह कथन है गांधी जी का। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए यानी उपयुक्त सभी। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की? तो ग्लेडाइट्स इसका आंसर हो जाएगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है रॉस का। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया गया है, स्टीफन एम कोरे ने। कार्य क्षेत्र में से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है, तो वह है क्रियात्मक शोध। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 4। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, तो वह है मौखिक मूल्यांकन से। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन है NCERT का। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? तो समझ का। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? तो वह है रुचियों का। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? तो दोस्तों वह होती है हमारी 4 यानी ऑप्शन सी। यह कथन किसका है कि क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, तो यह है कोरे का यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 51। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, यह कथन है क्रॉनबैक का। मापन होता है दोस्तों मात्रात्मक। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन द्वारा। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष। सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है, तो दोस्तों उसे वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं। प्रयोगात्मक मूल्यांकन होता है, तो वह होता है विज्ञान, भूगोल व कृषि में। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, उत्तम परीक्षण की विशेषता क्या क्या है यह मैं ऊपर करा चुका हूँ, और जो नहीं है वह है कठोरता। ठीक है दोस्तों, छात्रों की रुचियाँ, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है, तो भावात्मक पक्ष। छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है, तो उपचारात्मक शिक्षण। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो वह है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग यानी सभी से। सतत मूल्यांकन कहलाता है, तो दोस्तों सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, सत्र के मध्य में किया जाने वाला और नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन यानी सभी।
विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय में होते हैं। तो दोस्तों यही अभी मैंने कराया था। तो इसका उत्तर होगा केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। उत्तम परीक्षण की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। यह दोस्तों आप देख रहे हैं कि 3 बार प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा बहुत बदल कर। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संयोगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष यानी सभी। ब्लूप्रिंट का संबंध है प्रश्न पत्र निर्माण से। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। तो अवलोकन द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक किसका कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है। तो दोस्तों मापक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या हमारी और हल भी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता है। तो समय जो है अधिक लगता है, यही विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो दोस्तों यह हो जाएगा 8। क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं करता है। तो दोस्तों वह है पर व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो वह होता है परिकल्पना। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं समष्टि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है। तो वह है प्रत्यक्षण। ठीक है दोस्तों। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन है रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं उदाहरणार्थ प्रश्न वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। तो वह नहीं है दोस्तों पाठ्यक्रम की व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी समस्या और हमारा हल। यह हमारी समस्या और हल भी हमारा। तो दोस्तों यह है क्रियात्मक शोध का। दोस्तों यह प्रश्न भी बार बार रिपीट हो रहा है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो दोस्तों अधिगम अनुभव। ठीक है दोस्तों। परिकल्पना होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समाधान का पूर्ण अनुमान। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो वह है गणित से। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन है एस स्टीवेंस की। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो वह है दोस्तों बालक, समाज, विषय वस्तु यानी सभी। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों वह है क्रियात्मक क्षेत्र। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो दोस्तों वह हो जाएगा हमारा दोस्त अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों। रॉस का कथन है। तो दोस्तों वह जो कथन है वह है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र तथा ABSA सभी को। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया है। तो दोस्तों वह है क्रियात्मक शोध। किसी निश्चित प्रयोजन का ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है, यह निर्णय कहलाता है मूल्यांकन। ठीक है। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है। तो वह है व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं दोस्तों स्टीफन एम
कोरे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ 2009 में। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए। 60 अंक का प्राप्त करना जो है वह मापन कहलाता है। ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित हुई 1956 में। प्रोफेसर स्टीफेंस एम कोरे की पुस्तक है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 100 मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? तो दोस्तों छात्र, अभिभावक और समाज, शिक्षक सभी को। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? तो दोस्तों वह होते हैं 3 मुख्यतः, और इसके अलावा 4 भी अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे तो हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है तो वह होता है बच्चों विद्यार्थी। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वह है 3। अगला प्रश्न है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है तो वह है अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्ष यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा मूल्य आंकना। ब्लूप्रिंट है तो प्रश्न पत्र की आधारशिला, यानी यह प्रश्न भी बार बार पूछा जा रहा है। तो आप क्रियात्मक शोध, ब्लूप्रिंट और परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न डिटेल में पढ़ लीजिएगा। क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है तो समस्या भी हमारी, हल भी हमारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना या फिर उपकल्पना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो स्मृति प्रश्न है, स्मृति संबंधी है। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग और रेड क्रॉस संस्था यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? तो बहुविकल्पीय, एकांतर, लघु उत्तरीय प्रश्न या मिलान पद। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जल्द से जल्द। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आप PDF रूप में पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अपने सभी सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।